Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 47. So here the question is, it has been found that the pH of a 0.01m solution of an organic acid is 4.15. Calculate the concentration of the anion, the ionization constant of the acid and its pKa. क्या गिवन है बेटा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक एसिड की, तो लेट्स से वो ऑर्गेनिक एसिड है बेटा HA। तो ये ऑर्गेनिक एसिड डिसोशिएट भी करेगा बेटा, क्या मिलेगा? H प्लस प्लस A माइनस आयंस। इस ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्यूशन की आपको गिवन है pH कितना बेटा? pH इज इक्वल टू 4.15। पूछा क्या है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब Ka की वैल्यू निकालनी है, एंड आपको निकालना है pKa। ठीक है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड विच इज 0.01 m। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, इनिशियली अगर कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01 तो H प्लस एंड A माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0, राइट? अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ। जब डिसोसिएशन होगा तो इक्विलिब्रियम पर HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.01 माइनस x, H प्लस की कितनी हो जाएगी? x, एंड A माइनस की कितनी हो जाएगी? x के इक्वल। ठीक, अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है Ka की वैल्यू। अब Ka की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ना तो आपको Ka की वैल्यू पता है और ना ही ये x की वैल्यू पता है, तो ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। ये कहां से आएगी? आपको क्वेश्चन में गिवन है pH, तो pH का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो यहाँ पर देखो, हम निकालने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो pH दिया है 4.15। pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां पर लगाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। निकालना क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो यहां पर लिखो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू माइनस pH। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो जाएगा बेटा? एंटीलॉग ऑफ माइनस pH। अब pH की वैल्यू पुट कर दो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ pH की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 4.15। तो ये जाएगा एंटीलॉग ऑफ माइनस 4.15। एंटीलॉग लेना हमें पता है, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा? इसमें हम कर देंगे +5 -5। तो यहां पर ये क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू माइनस 4.15 प्लस 5। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कितनी बेटा? 0.85। तो ये हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.85 इंटू एंटीलॉग ऑफ -5 कितना बेटा? 10 to the power -5। 0.85 एंटीलॉग की वैल्यू हम देख लेंगे टेबल से, तो ये होता है 7.08 के इक्वल इंटू 10 to the power -5, राइट? ये आ गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये हमने क्यों निकाला बेटा? क्योंकि यही है आपकी x की वैल्यू 7.08 इंटू 10 to the power -5। ये आ गया। अब आप यहां से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा Ka की वैल्यू। Ka क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। सो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना बेटा? 7.08 इंटू 10 to the power -5। ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस 7.08 इंटू 10 to the power -5। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर इसको लिख सकती हूं 7.08 इंटू 10 to the power -5 का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA कितना बेटा? 0.01 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 7.08 इंटू 10 to the power -5। देखो बेटा, यहां पर ये वैल्यू आपको नहीं रखनी चाहिए, वैसे तो हम पहले ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू मैंने यहां पर रखी इसलिए ताकि आप ये देख पाएं कि 0.01 के कंपैरिजन में 7.08 इंटू 10 to the power -5 बहुत छोटी वैल्यू है बेटा। बहुत छोटी का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको पूरा ओपन करके लिखें, कितनी है ये? 0.000708 इतनी वैल्यू है। ठीक है, तो 0.01 में से इसको माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 0.01 के इक्वल ही आएगी। तो इसीलिए हम यहां से डिनोमिनेटर में x की वैल्यू को क्या कर रहे हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर इस वैल्यू को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक, कितना बचा आपके पास? अब सॉल्व कर लो। Ka इज इक्वल टू
ऊपर करेंगे स्क्वायर तो ये आएगा बेटा 50.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 0.01 मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। सो के ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसको लिख लो साइंटिफिक नोटेशन में। तो कितना आया ये के ए इज इक्वल टू 5.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद क्योंकि ये आया आपका एक आंसर। सो ये है आपके पास के ए की वैल्यू। डन। और क्या निकालना है बेटा आपको निकालना है पी के ए। ओके पी के ए कैसे निकालेंगे यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे बेटा पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। कर दो सॉल्व। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए की वैल्यू कितनी आई बेटा 5.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो पी के ए इज इक्वल टू माइनस अंदर कितना log of 5.01 plus log of 10 to the power minus 7. So pKa is equal to minus, देखो बेटा यहां पर log 5.01 की मैं तो एग्जैक्ट वैल्यू ले रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग दिया होगा, राइट। आप यहां पर सीधा सीधा log 5 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। कितनी होती है 0.699। तो ये हो जाएगा 0.699 माइनस 7। log 10 to the power minus 7 is minus 7. So pKa is equal to minus अंदर कितना हो गया बेटा minus 6.301। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हम निकाल सकते हैं। तो pKa की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6.30। दिस इज द वैल्यू ऑफ pKa। ये भी एक आंसर है तो इसको भी हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, राइट। और क्या पूछा था बेटा साइड में चेक करो कुछ छूटा तो नहीं है। आपसे पूछा था के ए की वैल्यू निकाल दी, पी के ए की वैल्यू निकाल दी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस आयंस भी रहता है। देखो वैसे तो हमें पता है कि ए माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी एक्स के इक्वल, लेकिन हमें तो सब पता है, टीचर को भी पता चलना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें पता है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे बेटा आंसर हमेशा नीचे कोट करेंगे। आपने यहाँ पर पी के ए की वैल्यू लिखी है, के ए की वैल्यू लिखी है, साथ में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस आयंस की वैल्यू भी लिख देंगे। कितना होगा बेटा एक्स के इक्वल, एक्स की वैल्यू कितनी 7.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये आ गया आपका आंसर। इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, तो अब आपसे 3 चीजें पूछी थी, आपने तीनों चीजें बता दी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 47। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।